ये कल का सूरज जो अभी शायद बादलों में ढका हुआ है, जब बादलों का पर्दा इनके ऊपर से हटेगा तब ये सूरज चमकेगा। जा रही है शिक्षा का बिल जब आता है तो उस पर बहस बंद हो जाती है, स्थगित हो जाता है, कभी 12 बजे तक, कभी 2 बजे तक। क्या जो शिक्षा है इसे रोक दिया जाएगा? क्या पढ़ने वाले बच्चों को यहीं पर रोक दिया जाएगा? जो स्टूडेंट्स हैं आगे वो पढ़ के आपकी तरह ही तो बनने वाले हैं। सबसे पहले तो उन पर बात होनी चाहिए। हमारे देश में छोटे छोटे कई मामले हैं। एजुकेशन सही होनी चाहिए, हेल्थ सही होनी चाहिए और गरीबी देश से बाहर निकलनी चाहिए। अब गरीबी भी इस तरीके से बाहर नहीं निकल जाएगी जैसे अभी हमने कपड़े को धुला और फिर से नया हमने समझ करके उसको पहन लिया। धीरे धीरे करके जाएगा, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे सही होगी। लेकिन जब बात आ जाएगी शिक्षा की और उसके लिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग लोकसभा के इर्द गिर्द आपसे बात करने के लिए पहुंचे, तब भी बात नहीं हो रही है। दुख इस बात का है। और बाकी तो सब आप जानते ही हैं कि किस तरीके से उनके साथ में हो रहा है, किस तरीके से उन पर लाठियां चल रही हैं, किस तरीके से उन पर टिप्पणियां हो रही हैं, किस तरीके से लोग अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन ये पूरा देश सेलिब्रिटी से लेकर के गरीब मजदूर तक उन विद्यार्थियों के साथ है जो कल का भविष्य बनने वाले हैं। ये कल का सूरज जो अभी शायद बादलों में ढका हुआ है, जब बादलों का पर्दा इनके ऊपर से हटेगा तब ये सूरज चमकेगा। आने वाले 10 से 15 सालों में यही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, यही बच्चे इंजीनियर बनेंगे और यही बच्चे आईएएस, पीसीएस और बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। हो सकता है इनमें से कोई एमपी बने, कोई एमएलए बने, हो सकता है ये भी नहीं कहा जा सकता कि इनमें से कोई प्रधानमंत्री बने। कि 10-15 सालों में, 20 सालों में बहुत कुछ बदल जाएगा। जो लोग आज राजनीति कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर, उन्हें भी बूढ़ा होना है, उन्हें भी रिटायर करना है। मैं बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों का नाम तो नहीं गिनाऊंगा क्योंकि मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं किसी भी पार्टी का कैंडिडेट भी नहीं, मुझे किसी से लेना देना नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारे देश में हर घर में, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी जाति का बच्चा क्यों ना हो, उसको अपने घर से समय के आधार पर स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बस पेन होना चाहिए, बस्ता होना चाहिए और वो बच्चा एक ही सोच में होना चाहिए कि उसे पढ़ लिख करके कुछ बनना है। क्योंकि बाबा साहब ने सिर्फ इतना ही बोला है कि सब्र करो और पढ़ाई करो। सब्र ही हमारी ताकत है और पढ़ाई ही हमको आगे ले जा सकती है। अगर ये बच्चे, ये स्टूडेंट्स या उनके माँ बाप या उनके भाई बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को सब्र को शांति के साथ में स्वीकार कर लें इस चीज को कि हाँ, किसी पुलिस कांस्टेबल ने, किसी बड़े ऑफिसर ने उनके ऊपर लाठी चलाई थी, वो ये सोच करके माफ कर दें कि हो सकता है उनके पिता ने उनको मार दिया या उनके भाई ने मार दिया। उस चीज का आइंदा वो बदला ना लें। अपनी ट्रैक को बदलने की जरूरत नहीं है, अपनी ट्रैक के ऊपर डटे रहने की जरूरत है। उन्हें आगे पढ़ाई करनी है। एक बार पेपर लीक हो गया है, दोबारा फिर उन्हें पेपर देना है और आगे उन्हें बहुत बड़ा बनना है, क्योंकि यही हमारे पेन की ताकत है। मैं ऐसे माँ बाप से, ऐसे भाई बहनों से जिनके बच्चे अभी पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं या वो दिल्ली जंतर मंतर पर हैं इस वक्त, उनको बिगड़ने की जरूरत नहीं। ये गवर्नमेंट है, बात जरूर सुनेगी
और ये पूरा देश आपके साथ है। जय हिंद दोस्तों, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।